ગુરુ ચરણોની હું રજકણ છું. ગુરુ ગોવિંદ વિના કોઈ બીજી જીલે ન છાયા એ દર્પણ છું. ગુરુ ચરણોની હું રજકણ છું. નેમ ઓફ ધ રાગ मालकों. अद्भुत सुंदर रचना. ये कंपोजिशन फिल्म से है. फिल्म तानारीरी गुजराती फिल्म की रचना है और नरेश कनोडिया, महेश नरेश का अद्भुत संगीत. वैसे भी मैंने देखा महेश नरेश का जो गुजराती फिल्मों का रचनाएं है उसमें अद्भुत मस्ती है. उन लोगों की संगीत हृदय से उतरा है उन लोगों के जीवन में. और तानारीरी ऐसी फिल्म है कि अगर आपको शास्त्रीय संगीत में रस है तो हर एक कंपोजिशन जो है महेश नरेश का आपको अच्छा लगेगा. एक ऐसा अद्भुत जिसे हम कहें आध्यात्मिक रहस्य है कि एक रचना जब आप सुनते हो आपको अच्छा लगता है, वो रचना आपका पीछा करती है. आप मानो न मानो मेरी बात, लेकिन जो मेरा जीवन का अनुभव है वो मैं आपसे कहता हूँ. ये जो रचना है, मैं 8th स्टैंडर्ड में था और हमारे घर ग्रामोफोन था. तानारीरी फिल्म का रिकॉर्ड भी थी, उसमें ये रचना है मन्ना डे की गाई हुई. मैंने सुनी तब से हृदय में से कि इस रचना को किस तरह से नृत्य में ढाला जाए, इसे किस तरह से प्रकट किया जाए, क्योंकि पूरी रचना में जो गुरु की महिमा है उसको दर्शाया गया है. तो आज आप देखो 8th स्टैंडर्ड और आज तो इतने दिनों के बाद भी, इतने सालों के बाद भी ये रचना मुझे इतनी ही प्रिय और सदा मैंने इसे अनेक बार प्रकट किया. मैंने विकासमान ही पाई इस रचना को कि इस रचना के ऊपर आधारित जो नृत्य है उसमें मैंने भीतर से भी विकासमान ही संबंध पाया इस रचना के साथ. आज की दूसरी जो नृत्य सभा रचना है वो है मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे. सबसे पहले ये रचना मैंने कनकर्णा बैनर्जी की बहुत मधुर आवाज़ में मालकोंस राग में ये रचना सुनी. उस समय जो मेरा मंदिर का अर्थघटन है, मेरे भीतर की बात कहता हूँ, वो संकुचित था. मुझे ऐसा लगा कि ये कैसी रचना है कि सुदामा मंदिर देखकर डरे. रचना ऐसी है लेकिन बाद में मुझे अंदर से ही समाधान भी हो गया और पता भी चल गया, स्पष्टता भी हो गई कि शायद आपको पता हो सुदामा और कृष्ण की जोड़ी दोनों सांदीपनी ऋषि के पास गुरु थे. दोनों साथ में उन लोग वो शिक्षा ले रहे थे. फिर सुदामा अपने जीवन के रास्ते पर चले गए, कृष्ण अपने जीवन के रास्ते पर चले गए. सुदामा पोरबंदर थे और जब कृष्ण आते हैं द्वारिका में अपनी नगरी बसाते हैं तो सुदामा की हालत बहुत गरीब होती है. तो उसकी पत्नी कहती है कि आपके मित्र तो राजा है, कृष्ण का इतना नाम है, आप एक बार उसे मिलकर तो आओ, आपके मित्र भी है. फिर सुदामा पत्नी के कहने से, बहुत ही गरीब था उन लोगों की हालत, तो वो कहते मैं ऐसे खाली हाथ कैसे जाऊं. तो उसकी पत्नी एक छोटी सी पोटली बना देती है कि आप ये तांदुल पौवा जो है वो श्री कृष्ण को भेंट धरना. सुदामा जाते हैं कृष्ण के पास. उसकी पत्नी समझाती है कि कुछ ना कुछ तो मार्गदर्शन देंगे ताकि आपकी जो हमारी ये गरीबी है वो दूर हो जाए. ये लेकर सुदामा जाते हैं कृष्ण के पास. जब वहाँ जाते हैं तो जो पूरा राजमहल का माहौल होता है, अनेक महारथी राजा कृष्ण को मिलने आए हैं, सब बहुत महंगी महंगी भेंट सौगात कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं. तो सुदामा को तो डर लगता है कि ये मैं पौवा तांदुल किस तरह से इतने बड़े राजा को मैं अर्पण करूं. तो वो जब कृष्ण मिलने आते हैं उसे गले लगाते हैं, वो पहचान जाते हैं कि तू सुदामा है ना. तो वो तांदुल की जो पोटली होती है वो पीछे रख देते हैं. कृष्ण उसके पास से पोटली ले लेते हैं. सबके बीच वो पोटली खोलकर
पौवा खाते हैं और स्वाद, आहा क्या स्वाद है, स्वाद है। सबको बांटते भी है, छोटी सी पोटली के पौवा खुद भी खाते हैं। सुदामा रहते हैं उसके साथ। ऐसी स्टोरी है कि जब विदाई की क्षण आती है, सुदामा को ऐसा होता है कि कृष्ण कुछ तो मुझे देंगे, कुछ तो मुझे देंगे। कृष्ण कुछ नहीं देते। कृष्ण उसे वापस भेज देते हैं। और जब वो अपनी झोंपड़ी पर आते हैं, वो पहचान नहीं पाते कि जो झोंपड़ी होती है वहाँ रत्न जड़ित राजमहल खड़ा होता है। लेकिन मैं ये बात को भीतर से कहूँ तो इस तरह से है, आध्यात्मिक जीवन को अगर हम समझे तो इस तरह से है, कृष्ण के साथ रहना, एक एक पल उसे ज्ञान प्राप्त होता है। सुदामा को जब वो जाते हैं पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। गरीबी तो शरीर के साथ संबंधित है, कृष्ण उसे आत्मा की पहचान दे देते हैं कि आप जाओ, अब झोंपड़ी में देखो झोंपड़ी कैसी लगती है। झोंपड़ी वही की वही, लेकिन सुदामा का स्तर बदल गया। जो शरीर के तल पर जो था जीवन, वो विकसित हो गया, आत्मा के तल पर आ गया। और ये पूरी रचना में जो वर्णन है वो इस तरह से वर्णन है। इसका लास्ट स्टांजा बहुत ही सुंदर है, इस तरह से है। याद करी जब श्याम मूरत चित, याद करी जब श्याम मूरत चित, पल में दरिद्र हरे, सुदामा मंदिर देख डरे। इस रचना का जो नृत्य सबर प्रागट्य है, इसकी भी मैं थोड़ी बात कह दूं। इस तरह से दिखाया जाता है, कई बार इस रचना में सुदामा स्वयं दिखाया जाता है। स्वयं जो पूरी भावात्मक स्थिति सुदामा की दिखाई जाती है। और कुछ क्षण, कुछ ट्रांजा में इस तरह से दिखाई जाता है जैसे कोई अलग व्यक्ति कृष्ण और सुदामा के प्रेम को जानता है, वो सुदामा के बारे में हम सबको बताता है। इस तरह से भी इस नृत्य को प्रकट किया जाता है। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में वंदन अर्पण करते हुए सांध्य समय की नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर